हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का प्रैक्टिस सेट नंबर 167 और जो डेली क्लास चला रहे हैं सीजीएल का स्पेशल 30 दिन का, उसका 11 नंबर का होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, सारा 100% रियल क्वेश्चन है जो भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन लाते हैं, ऐसा क्वेश्चन लाते हैं जो एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा और वो पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है 2.4 4 पे पावर बार लगा हुआ। इसका मतलब कि 4 यहाँ से रिपीट कर रहा था। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? तो लिखे यहाँ पर 2.4 और बार को हटाने के लिए हम लोग नीचे कितना लिखते हैं? 9 लिखते हैं। आगे 6 पे पावर बार है तो इसको कैसे लिखेंगे? इंटू में, तो 6/9 पावर पे बार हटाने के लिए कितना होता है? बटा 9। ठीक है, इंटू 3। अच्छा, ये वाला चीज़ सीख लीजिए। 0.16 पे पावर बार है, एक पे नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 पे है। तो कैसे बनेगा ये वाला? तो पूरा लिख दीजिएगा 16, और 16 में जिस पे बार नहीं है उसको घटा देना है। तो पूरा लिख लिए 16, 16 में किस पे बार नहीं है? एक पे बार नहीं है, तो 1 लिख देंगे। नीचे कितना लिखेंगे भैया? तो नीचे बार के लिए लिखते हैं 9, तो किस पे बार था? 6 पे, एक अंक पे, इसके लिए 9 लिखेंगे। जिस पे बार नहीं है उसके लिए 0 लगा देंगे। तो 1 पे कितना लगा देंगे? यहाँ पे 0। बस ये आपका तैयार हो गया। तो दूसरा ग्रुप इसी तरह हम लोग बना लेंगे। पहले पहला वाला को हम लोग लिख लेते हैं अच्छे से, ठीक है, या तो दूसरा वाला ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ये पहला ग्रुप बना दिए, दूसरा वाला बनाते हैं। देखिएगा ध्यान से, इसको 27/99 लिख सकते हैं, है ना। 27 बटा कितना लिख सकते हैं? 99, क्योंकि बार किस पे है? दोनों पे है, और बार हटाने के लिए कितना होता है? 99 होता है। ठीक है, इंटू ये देखिए पूरा इसको सॉल्व करना भी हम सिखाए थे जस्ट थोड़ा सा पहले, कि 83 पूरी लिखिएगा, और कितना माइनस करिएगा? जिस पे बार नहीं है। तो बार किस पे नहीं है? 8 पे बार नहीं है। किस पे बार नहीं है? 8 पे। अब बटा कितना कर देंगे यहाँ पे? तो बार किस पे है? 3 पे, तो इसके लिए 9 लिखेंगे, और जिस पे बार नहीं है उतना संख्या के लिए 0। तो 8 पे बार नहीं, यानी एक संख्या पे नहीं है, तो 1 0। भागा यहाँ कितना लिखेंगे? भागा को एक ही बार गुना कर देते हैं क्या? भागा को एक ही बार पलट देंगे, तो कितना हो जाएगा? अच्छा छोड़िए, रहने दीजिए। कितना हो जाएगा? 16। उसी तरह से लिख देंगे इसका। तो क्या डायरेक्ट लिख दे कि नहीं लिख दे? तो यहाँ पे डायरेक्ट आपको दिखा दे रहा है 15/90 होगा। बोलिए समझ में आया? उसका एग्जाम्पल ऊपर में लिखा हुआ है, देखिए सेम एज इट इज़ लिखा हुआ था। ठीक है ना। 16 में घटेगा 15, और 9 इसके लिए होगा, और इस पे बार नहीं है तो इस पर 0 हो जाएगा। बढ़िया से समझिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। हर कोई नहीं समझाएगा, हम पूरा टाइम लेके आपको समझाएंगे। जिस क्वेश्चन में टाइम लगाना होगा उसमें लगाएंगे, और जो शॉर्ट अप्रोच होगा उसको बना के निकाल देंगे, लेकिन ये समझाना पूरा ज़रूरी है। आगे आते हैं, तो ये वाला कितना हो जाएगा अब आपका? तो 2 9 18 4 कितना हो जाएगा? 22। ऊपर वाला अब सॉल्व करते हैं। 22/9 हो गया, इंटू 6/9 हो गया, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा? 3, इंटू 15/90, ये हो गया ऊपर वाला। अच्छा, अब यहीं पे लाइन से एक बार में लिख देते हैं गुना। गुना कितना लिखेंगे? 27/99। 27/99 यहाँ कितना होगा? 73 में 8 घटेगा 75/90, और ये इसको पलट देंगे, तो कितना हो जाएगा? 90/15। बस सवाल ख़त्म हो गया। अब काटा पीटी कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो काटते हैं, ध्यान से काटिएगा। 90 क्या हो गया? पूरी कट गया। ठीक, 11 9 99, 11 दूना 22, ये कट गया। और काटते हैं, देखिए कौन कौन सा कटेगा, ध्यान से काटते जाइए। 9 तिया 27, ये देखिए 3 तिया 9, ये 9 और ये 9 क्या हो गया? कट गया। ठीक है, आराम से काटिए, हड़बड़ाइए मत। 15 क्या हो गया? कट गया। ठीक, 15 6 90, अब 15 5 75, ये भी कट गया। 6 ये भी क्या हो गया? कट गया। तो ऊपर में कितना बचा? ऊपर में बचा है 10। कितना बचा है? 2 5 10, और नीचे कितना बचा है? 9। तो 10/9 में तो फॉर्म में आंसर तो है नहीं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1.1। इस पे पावर क्या लिख सकते हैं? बार लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि जब क्या करेंगे हम लोग, 11 जब आप करिएगा इसका, 9 से 10 को भागा दीजिएगा तो एक बार में जाएगा, और उसके बाद 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 एकम 9 रिपीट होता चला जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 1.1 पे पावर बार। तो ध्यान से इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, और एग्जाम में पक्का पूछा जाएगा, इसलिए बहुत टाइम लेके हम आपको करा दिए। आ गया कि नहीं आ गया समझ में? आगे सवाल पे पढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? कहता है एक चतुर्भुज का क्षेत्रफल 336 वर्ग मीटर है, और इसके सम्मुख शीर्षों में से एक विकर्ण पर खींचे गए लंब 16 मीटर और 12 मीटर। विकर्ण की लंबाई क्या है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल। देखिए कैसे बनाएंगे, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, देखिएगा एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक, एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं।
ये देखिए एक चतुर्भुज बना दिए, इस पे विकर्ण डाल दिए। और एक सवाल आपके लिए था कि ये सम्मुख शीर्ष में से सम्मुख शीर्षों, तो सम्मुख शीर्ष कौन होगा? अगर इसका सम्मुख लेंगे तो ये वाला हो जाएगा इसका विकर्ण, थोड़ा सा यहाँ से ठीक से ये हो जाएगा, इधर से हो जाएगा, है ना। और इसका सम्मुख बात करेंगे तो हो जाएगा ये वाला। समझ में आ गया कहानी? बस सवाल खत्म हो गया भैया। नामकरण कर दीजिए इन लोगों का बढ़िया से मन लगा के। तो देखिए क्या हो जाएगा, नाम ए बी सी डी, किसी का भी नाम दे दीजिए। इसका नाम दे देते हैं ई और इसका नाम दे देते हैं एफ, ये पॉइंट का, ठीक है। बस सवाल खत्म। अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा चतुर्भुज दिखाई देगा। इसका चतुर्भुज लिखते हैं, ये चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी का एरिया, ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ये बराबर होगा, किसका बराबर होगा? तो त्रिभुज, दो गो त्रिभुज आपको दिखेगा मोटा मोटी, ए बी सी, और कौन सा त्रिभुज दिखेगा आपको? ए डी सी, ये दो गो त्रिभुज के बराबर हो जाएगा इसका जो क्षेत्रफल होगा। तो बस अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप दोनों का फार्मूला बैठा है। त्रिभुज का तो फार्मूला बता ही है, बताने का जो कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिभुज का फार्मूला क्या होता है? 1/2 मतलब हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे बनाते हैं तो त्रिभुज ए बी सी, तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी क्षेत्रफल इसका निकालते हैं, त्रिभुज ए बी सी का। और इस साइड किसका निकाल के दिखाएंगे आपको? इसका। तो त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकालते हैं तो 1/2 इंटू आधार, आधार क्या होगा इसका? ए सी, क्या हो जाएगा? ए सी इंटू ऊंचाई। त्रिभुज ए बी सी का बात कर रहे हैं, ए बी सी का बात करें तो ऊंचाई क्या हो जाएगा? बी एफ, क्या हो जाएगा? बी एफ। दूसरा तरफ बात करते हैं त्रिभुज कौन सा? ए डी सी, ए डी सी का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो ए डी सी का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकलेगा आपका, वही फार्मूला लगाएंगे, 1/2 गुना आधार, आधार कितना है? ए सी आधार है, दोनों के लिए आधार कौन सा है? ए सी है, ठीक है। और इसका हाइट क्या हो जाएगा? इंटू डी हो जाएगा। अब आपको सिंपल सा हम बात बताएंगे, ज़्यादा लिखेंगे नहीं। यहाँ देखिएगा आप जब, तो 1/2 इको रूप से ए सी दोनों में कॉमन है तो लिख दीजिएगा 1/2 इंटू ए सी। और विकर्णों पर खींचे गए लंब अब दिया गया है, ये 12 है और ये 16 और 12, ये हाइट कितना था? 16, ये हाइट कितना था? 12। तो यहाँ ए सी कॉमन लिखते हैं, ए सी इंटू ये बी एफ, इसका मान कितना कर देंगे? किसी का भी मान कर दीजिए ना, ये 16 कर दीजिए और ये कितना कर दीजिए? 12। तो 16 12 कितना हो जाएगा? 28। तो यहाँ पर लिख देंगे, अगर 16 12 कितना लिख देंगे? 28। तो एक के बाद लिख देते, जगह बचा लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा लिखने का हम मन नहीं है। बराबर यही जो है क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों क्षेत्रफल जोड़ भी दिए, यही बराबर हो जाएगा किसका? तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यही दोनों जो क्षेत्रफल है, दोनों कॉमन निकाल के एक के बाद ले लिए, कहानी खत्म। 336 के। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? बोलिए, काटिए, कितना बार में कटेगा? यहाँ से काटेंगे, ये कटेगा 14 बार में, और ये 14 से इसको काट देगा, 14 दूनी 28, 14 चौके 56, बोले तो कितना? 24। तो विकर्ण की लंबाई, तो डायगोनल की लंबाई मांगा था तो कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लाते हैं, बहुत समय लगता है और बहुत मेहनत लगता है इतना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए चुन के लाने के लिए। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है, एक व्यक्ति स्थान P से 6 बजे पूर्वाह्न प्रस्थान करता है और उसी दिन Q पर 2 बजे अपहरण पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति Q 8 से पूर्वाह्न स्थान करता है और उसी दिन P पर 3 बजे पहुंचता है। किस समय दोनों मिलेंगे? देखिए P से Q है ना, 6 से खुलता है P वाला व्यक्ति है P स्थान से, यहाँ P है, उसी दिन Q पर 2 बजे पहुंचता है। ये 6 से यहाँ पे पहुंचता है कितना बजे? 2 पर, Q पर, ठीक। तो अगर यहाँ पर देखते हैं P 6 बजे से लेकर के 2 बजे तक, तो P का टाइम लिखते हैं, P का समय, P का टाइम, P का क्या देखते हैं? टाइम। P कितना टाइम लगा रहा है? 8। Q का टाइम कितना हो जाएगा? Q का, तो Q का टाइम हो जाएगा, Q कितना देर लगा रहा है? तो Q 8 बजे से खुलता है, 3 बजे पहुंचता है, यानी 8 7 15, यानी कितना घंटा? 7 घंटा। यहाँ टाइम का रेशियो दिया गया है, किसका रेशियो दिया गया है? टाइम का। अगर टाइम का रेशियो दिया गया है 8:7, तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? 7:8। कोई दिक्कत होगा आपको? बोलिएगा एकदम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि टाइम और स्पीड एक दूसरे के रेशियो विलोम संबंध होता है, ठीक है ना, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अच्छा P 6 बजे सुबह खुलता है और दूसरा व्यक्ति Q जो है 8 बजे खुलता है,
तब तक तो 6 बैठा पी वाला आदमी बैठा नहीं रहेगा, पी 2 घंटा चल लेगा। पी कितना घंटा चल लेगा? 2 घंटा। तो पी 2 घंटा चल लेगा, तो पी का स्पीड कितना है यहाँ पर? 7 है। कितना है? 7। तो पी कितना दूरी चल लेगा? तो 7 गुने 2 यानी कितना दूरी तय कर लेगा तब तक? 14 किलोमीटर। आ रहा है बात समझ में? ठीक। अगर टोटल यहाँ ये डिस्टेंस आ गया और माना टोटल डिस्टेंस, यहीं लिख देते हैं माना डिस्टेंस, इन लोगों का एलसीएम को ले लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है। 8 7 का स्पीड का ले लीजिए, 7 8 कितना हो जाएगा? 56। टोटल डिस्टेंस कितना मान लिए? 56। तो उसमें से 14 चल गया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा डिस्टेंस? 42। अब 42 में दोनों मिल करके रिलेटिव स्पीड पे जाएगा। तो इसका स्पीड कितना है? 7। इसका स्पीड कितना है? 8। तो 7 8 कितना हो जाएगा? 15। तो 15 दूनी 30, ठीक है। 15 दूनी 30, यहाँ हो जाएगा 12 इंटू 60 कर देंगे, इसको बदल देंगे। 15 चौके 60, 2 घंटा 48 मिनट, 12 चौके 48, तो 2 घंटा 48 मिनट वाला आंसर हो जाएगा। और एक्चुअली में क्यू खुला था 8 बजे से। क्यू कितना बजे से खुला था? 8 बजे से। तो 8 बजे से लेकर के क्यू खुला था कितना बजे से? 8 बजे से लेकर, तो 8 बजे में 2 जोड़ देंगे, 2 48, 10 48 कितना हो जाएगा? 10 48। तो आपका सही आंसर कितना हो जाएगा? 10 48, ऑप्शन नंबर 3। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन का लेवल देख रहे हैं? उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है, क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा। आगे बढ़ते हैं। कहता है मिश्र धातु ए और बी में तांबा और जस्ता का अनुपात 3:4 दिया है और 5:9 दिया। ए बी 2 प्रकार का है। ए और बी में 2:3 में इसको मिला दिया जाता है और सी का बनाया जाता है। देखिए सिंपल बात करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं ए प्रकार का, ए का लिखते हैं, ठीक है। तो ए में तांबा और जस्ता निकालते हैं। तो ए में टोटल हिस्सा कितना हो जाएगा? 3 4 7, कितना हो जाएगा? 7 हिस्सा। ये तांबा का बात चल रहा है, ठीक है। 7 हिस्सा, कितना इसमें से? 3। और रेशियो में मिलाते हैं, इसका रेशियो कितना है? 2। तो इसको इससे गुना कर देते हैं, तो 6/7। इसमें तांबा कितना हो जाएगा? 6/7। ये हो जाएगा तांबा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं। ए का हो गया तांबा, ए का जस्ता निकालते हैं। क्या निकालते हैं? जस्ता। तो जस्ता कैसे निकलेगा? तो जस्ता निकलेगा 4/7, 4 टोटल हिस्सा 7 है, और इंटू कितना से करेंगे? इसके लिए भी कितना है? एक प्रकार के लिए 2 अनुपात में मिलाया, तो ठीक है। तांबा का हिस्सा, जस्ता का हिस्सा कितना हो जाएगा? 8/7। ये क्या हो जाएगा? जस्ता। बस सवाल खत्म हो जा रहा है। इसी तरह से समझते चलिए, एकदम बेसिक तरीका बता रहे हैं। जस्ता हो जाएगा ये। बस अब इसका निकालिए अलग से बी का, इसी तरह से निकाल दीजिए बी का। तो बी का तांबा कितना हो जाएगा? तो तांबा कितना हो जाएगा? 5 और 9 कितना हो रहा है? 14। तो यहाँ 5/14। और बी का हिस्सा कितना है? तो बी का हिस्सा है 3, ये वाला है 3। तो 15/14, ये हो गया तांबा। ये क्या हो गया? तांबा। लिख नहीं रहे? ठीक। जस्ता निकालेंगे, कितना हो जाएगा? 9/14 इंटू 3, 27/14। बस इस सबको मिला देना, तांबा से तांबा, जस्ता से जस्ता, सवाल खत्म। तांबा यहाँ कितना है? 6/7। यहाँ तांबा कितना है? 15/14। अनुपात यहाँ जस्ता कितना है? 8/7। यहाँ से जस्ता कितना? 27/14। यहाँ करिएगा, 7 14 का लसा 14 आएगा, 6 दूनी 12 15 कितना हो जाएगा? 27। 14 14 नीचे कैंसिल हो जाएगा, हटा देने पहले। 7 14 2 8 16, 16 27 कितना हो जाएगा आपका? 43। नीचे नीचे जो आ रहा था वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। तो 27:43, ऑप्शन नंबर 4। एकदम बेसिक तरीका है, जिसको नहीं समझ में आता था पहले, उसको भी अब समझ में आ जाएगा। आगे आते हैं। इस क्वेश्चन में स्मार्ट ट्रिक लगाएंगे, देखिएगा कैसे। कहता है ए और बी एक साथ काम करते हुए किसी कार्य को डी दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। ए उसको पूरा करने में 8 प्लस डी लगाता है और बी 18 प्लस डी। ए यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे बी। ए कितना समय लगा रहा है? ए लगा रहा है 8 प्लस डी, 8 प्लस डी। यहाँ पे लगाता है 18 प्लस डी। अब मेरा सामने चुनौती आ गया है कि हम क्या करें। तो हम यहाँ पे आपको सिंपल सा बात बताएंगे, थोड़ा मेरा बात को समझने का कोशिश करिएगा। यहाँ डी दिनों में पूरा कर रहा है, कितना दिनों में पूरा कर रहा है? डी। अगर डी हम मान लेते हैं, डी हम कुछ भी मान लेते हैं, तो चलिए मानना स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ 2 ले लेते हैं तो 8 2 10, 18 12 कितना हो जाएगा? 18 2 कितना हो जाएगा? 20। तो 10 और 20 का लसा आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 10 और 20 का लसा आ जाएगा 20, और इफिशियंसी आ जाएगा 3। तो कभी डी दिन में पूरा नहीं होगा, क्योंकि डी कितना माने थे? 2 और 20/3 करेंगे तो 3 6 18। डी वाला आंसर नहीं आएगा, डी मतलब 2 दिन आंसर आना। तो इसी तरह से जब सोचते हुए चलेंगे, अगर 3 बैठा नहीं सकते क्योंकि 8 3 11 हो जा रहा है, यहाँ 18 3 21, कोई लसा बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है।
4 बैठाते 8 4 12, 18 4 22, 22 12 भी नहीं होगा, ऑड आ जाएगा उसमें भी। 5 बिठाते ये 13 हो जाएगा, तो 13 से कोई रिलेशन नहीं बैठेगा। इसी तरह से जब बैठा बैठा के सोचेंगे तो 12 दिमाग में आएगा, आपका आंसर भी 12 आना चाहिए। कैसे, यहाँ पे बैठा के देखिए, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, तो ये कितना हो जा रहा है, तो ये मोटा मोटी पूरा हो गया 20, ये कितना हो जा रहा है 30। अब 20 और 30 का लौसा कितना हो जाता है 60, 20 दिया कितना हो जाता है 60, और 30 दूना कितना हो जाता है 60। थोड़ा सा समझना का कोशिश करिए, थोड़ा सा बस। तो 60 बटा 3 दो कितना हो जाता है 5, और ये डी दिन में पूरा हो रहा है, यानी कि डी का वैल्यू कितना माने है 12। तो कितना हो जा रहा है 3 दो 5, 60 में भागा खाएगा कितना बार में 12। सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया, समझ में आ गया। तो 12 रखना था। कह रहा ए 4 दिनों तक काम करता है, तो ए 4 दिन तक काम करता है, मतलब सारा डाटा भी जो लिखे सब सही है। तो ए 4 दिन तक काम करता है, ए का एफिशिएंसी कितना है 3, तो ए कितना काम कर देगा 4 × 3। बहुत कम लिखते हैं, बहुत ही कम, आपको भी बोलते हैं कम लिखे। 4 तिया कितना हो गया 12, शेष काम बचेगा 48, मुँह हम कर लेते हैं। बी पूरा करने में शेष काम 48 बचा है, बी को करना है। बी का एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो बी कितना दिन में करेगा 24 दिन में, यानी 24। कौन करेगा इसको, बी। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बोलिए मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में। पूरा शिद्दत से क्लास को देखिए, जितना शिद्दत से हम आपको पढ़ा रहे हैं। और भी जगह जाइएगा यही कंटेंट मिलेगा, और उससे अच्छा कंटेंट एकदम बिना किसी तामझाम के हम आपके सामने प्रस्तुत कर देंगे। आगे कहता है x + y + z बराबर इतना। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार करा चुके, आएगा 100% आएगा। ये दोनों तरफ आप स्क्वायर करिए, दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। तो x + y + z का होल स्क्वायर, तो क्या होता है फार्मूला, a² b² c² प्लस में, तो x y z प्लस में तीनों का होल स्क्वायर, 2 × x y y z z x प्लस में x y y z प्लस z x, और यही बराबर हो जाएगा 100 के, यानी 10 का स्क्वायर जो किया। यही फार्मूला था a + b + c का होल स्क्वायर का। तो यहाँ से आप डायरेक्ट निकालने आपको सिखाते, देखिएगा ध्यान से थोड़ा। यहाँ पे x y y z और z x का मान कितना है, तो 2 को 15 से गुना करें कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ से डायरेक्ट माना जाएगा x² y² और z², 30 हो जाएगा, 100 में जाकर उधर घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 70। ये मान आ गया 70, इसका मान निकाले थे। पूछा था हमको इसका मान, ये वाला, ठीक है, इसका मान हमको पूछा है, तो बस निकाल लीजिए, सवाल ख़त्म। तो इसका मान x³ y³ + z³ - 3xyz का फॉर्मूला लिखिए, x + y + z इंटू x² + y² + z², और माइनस कॉमन निकाल लीजिए, अंदर में लिख दीजिए xy प्लस में yz प्लस में, काहे कि बाहर माइनस कॉमन निकालिए, इसका फॉर्मूला बिठा दी, सवाल ख़त्म। यहाँ बिठाइए x + y + z, x + y + z का मान कितना था 10, इंटू x y z² वाला का मान कितना निकाल के बैठ गए 70, और इसमें माइनस कर देना है, कितना माइनस कर देना है 15, ये ब्रैकेट में ले लेते हैं। तो 55 × 10 कितना हो जाएगा 70 में 15 घटेगा 55, और 10 से गुना कर देंगे 550, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। आ रहा समझ में। अगला सवाल कहता है अनिल ने कुल 10,000 में मूल्य में 2 वस्तु खरीदा, 10,000 दे करके 2 वस्तु खरीदा था। देखिए कंसेप्ट, ट्रिक सब कुछ सीखने को मिलेगा, बेसिक, जिस क्वेश्चन में जैसा रिक्वायर रहेगा वैसा हम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए कहता है 10,000 का है, ए और बी 2 वस्तु खरीदा, कुल टोटल वैल्यू लगा उसको 10,000। ए ने 15% लाभ पर बेचा, ए कितना पर बेचता है वो देखते हैं, ए का सेलिंग प्राइस, ए कितना बेचता है 5 × 15, 5 × 20 = 100, ठीक है। बी का सेलिंग प्राइस, अच्छा 2 वस्तुएं ए और बी खरीदी, उसने ए वस्तु को 15% लाभ पर एवं वस्तु ए को 10% हानि। थोड़ा सा क्वेश्चन में हमको लगता है गलती है, यहाँ बी होना चाहिए था, लग रहा है ना, ये तो बी होना चाहिए था। ऑब्वियस सा बात है कि ए का दे दिया गया था, तो 2 वस्तु को ए को, इसको बी होना चाहिए था, ठीक है। तो आइए बी का बात करते हैं। तो बी का सेलिंग प्राइस, बी का क्या कर रहा है 10% हानि पर बेच रहा है, यानी कितना बेच रहा है 10 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाता है 1/10, इतना में बेचा। यानी कि मोटा मोटी बात किया जाए तो 20 में अगर ख़रीदा था, 3 का लाभ कमा लिया है, तो कितना में बेचा था, यहाँ पर 23 में बेचा था, और यहाँ पर कितना में बेचा है 9 में, ठीक। अब आपको एक जादू दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है ए वस्तु का क्रय मूल्य, यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकाले, ए का सेलिंग प्राइस हमारे अकॉर्डिंग कितना आया है 23,
अब एक काम करते हैं, ये देखिए, ये 54 23 से नहीं कटेगा, ये 42 नहीं कटेगा, ये 45 नहीं कटेगा, 23 बराबर 46, 46 रख देते हैं। 23 दूना कितना हो जाएगा 46 यानी कि 2000, 23 दूना 46 यानी कि 200। अब देखिए, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, तो इस तरह से कॉस्ट प्राइस कितना जाता है, ए का अगर कॉस्ट प्राइस यहाँ खरीदता है तो 20 से गुना 200 से गुना करते 20 को कितना हो जाता है 4000, कितना हो जाता है 4000। ठीक, एक खरीदा था कितना में, हाँ एक खरीदा था कितना में 4000 में, और बेचा कितना में, बेचा 4600 में, ये बेचा 4600 में, तो बी कितना में बेचा होगा 54 में, कितना में बेचा होगा बी का, हालांकि पूछा नहीं है फिर भी बता रहे हैं, बी कितना में बेचता, तो उस हिसाब से बी बेचता 54 में, कितना में बेचता 54 में, तो 9 छके कितना हो जाता 54, और 6 से इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6, तो इधर हो जाता 6000, इधर हो जाता 4000, दोनों का 10000 आ जाता। समझ में आ गया। तो क्या कहता है, ए का विक्रय मूल्य बताइए, तो ए कितना में बेचा था बताइए, तो ए कितना में बेचा था, तो ए के लिए कौन सा मान रखना पड़ा 46। सेटिस्फाई कर गया कि नहीं कर गया, हम आपको सब चीज़ बता दें यहाँ पे। तो ए कितना में बेचा था, ऑप्शन नंबर 3। वैसे भी 23 का मल्टीपल ही आने वाला था, यही जादू बताने वाले थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अगला सवाल कहता है 120 समूह में विद्यार्थियों के औसत उम्र 13.56 है, विद्यार्थियों की संख्या 35% में लड़कियां और शेष लड़के। देखिए टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल 120 है, टोटल कितने हैं 120, 120। इसमें कुछ बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं, यहाँ बॉय है और यहाँ क्या है गर्ल है। अच्छा डाटा बिठाते हैं, विद्यार्थियों की संख्या 35% लड़कियाँ हैं और शेष लड़के हैं, तो 35% लड़कियाँ, तो 5 सते 35, 5 20 100 है ना। टोटल वैल्यू मान लेते हैं, 35% का वैल्यू 7/20, यानी 7 हिस्सा में क्या है लड़की है, तो बच्चा कितना हिस्सा 13 हिस्सा। ठीक, अब क्या करते हैं, तो अब क्या करेंगे, तो 20 छक्के 120 है ना, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ से 6 सते कितना हो जाएगा 42, तो 42 लड़की हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13 छक्के 78। ठीक है, रेशियो में बात करते हैं तो 13 हिस्सा बॉयज़ का है और 7 हिस्सा किसका, गर्ल्स का। टोटल 20 मान लिए, क्योंकि 35% का फ्रैक्शन वैल्यू 5 सत्ते 35, 5 20 100, तो 20 में 20 टोटल है, अगर 7 उसमें लड़की है तो 13 लड़का होगा। एक का वैल्यू 6 आ जाएगा, कैसे आ जाएगा 13 और 7 का किसके बराबर हो जाएगा 20, 20 बराबर कितना हो जाएगा 120, तो एक का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा 6, तो उस हिसाब से 7 छके कितना हो जाएगा 42 और 13 छके कितना हो जाएगा 78। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। यदि लड़के और लड़कियों की औसत उम्र का अनुपात 6:5 दिया है। अच्छा देखिए, इनका एवरेज उम्र का अनुपात का बात कर रहे हैं, इनका एवरेज उम्र, तो कहता है लड़के और लड़कियों का औसत उम्र, तो लड़के का पहला जिक्र कर रहा है, तो लड़का कितना है 6x है और ये कितना है 5x है, इनका एवरेज। बस सवाल ख़त्म हो गया। एक काम करिए, तो इनका टोटल सम जो आएगा हम बताते हैं, इनका टोटल सम तो 78। देखिएगा यहाँ भारी नहीं करेंगे, हल्का कर देंगे, 6x + 42 × 5x, ये बराबर होगा किसके बराबर होगा, टोटल विद्यार्थी कितना 120, हाँ, और टोटल एवरेज कितना है 1356/100। पॉइंट हटा दिए। यहाँ पे आपको कुछ तरीका सिखाते हैं, देखिए यहाँ से कॉमन निकालना सीखे, यहाँ 6 कॉमन जा सकता है, यहाँ भी 6 कॉमन जा सकता है, 6 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या क्या बचेगा, x को भी कॉमन निकाल लेते हैं दोनों में, तो देखिए 6 निकल गया, तो यहाँ पूरी 78 बच गया, और यहाँ पे 6 सते 42, 7 पचे 35, यहाँ कितना बच जाएगा 5, ये 35 बच जाएगा। आगे समझ में, इसको जब काटिएगा, इसको जब काट लीजिएगा तो 0 0 क्या हो जाएगा कट जाएगा, है ना, 2 पचे 10, 2 छके 12, तो ये कितना बच जाएगा आपका 6 6 यहाँ से भी कट जाएगा, चलिए यहीं पे उतारिए देते हैं, 6 × 1356/5, ये 6 6 क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 85 और 3 कितना हो जाएगा बोलिए तो 78, और 2 दे देंगे 80, और 33 जोड़ेंगे 80 और 33, तो 8 3 11, 113 हो रहा लग रहा ना, 113 बराबर 1356 है ना बटा 5, तो काट लीजिए, 113 से 156 कटेगा, हमको लगता है कट जाना चाहिए, कितना बार में कटना चाहिए 12 बार में, 12 बार में, 113 कम 113, ठीक है ना, 12 बार में कटेगा ना, 11 30, हाँ 12 बार में,
तो हमसे क्या बोला था, लड़कियों का औसत उम्र। अब बेवकूफ़ी कुछ नहीं करना है, लड़की का एवरेज बताना। लड़की का एवरेज कितना है, 5x है, तो यही तो बताना था 5x। तो यहाँ नीचे बटा तो है ये 5, तो कितना एवरेज हो जाता है इनका, 12 हो जाता। और कुछ भी नहीं करना था, 12 का एज इट इज़ 12 ही रह जाएगा। समझ में आ गया ना। 5 से एवरेज पूछा था, तो इनका एवरेज एक्चुअली में था कितना, 5x, तो उसी से x का मान निकल जाता है। यहाँ से x का किसका मान निकल जाता है, x का। ठीक है, कहानी क्लियर है, आगे बढ़ता है। कहता है 25,000 की धनराशि है, 12% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम क्या होगा, 8 माह संयोजित है ब्याज दर। देखिएगा, समझते चलिए हल्का फुल्का। 8 माह पर संयोजित है, यानी कि 2 साल का बात कर रहा है, यानी कि 24 महीना, 24 महीना में 8 महीना पे देगा तो कितना बार देगा, 3 बार देगा। कितना बार देगा, 3 बार। कितना बार देगा, 3 बार देगा। ठीक, 3 बार ब्याज मिलेगा। अब बात करते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट का, कि आर कितना रहेगा। तो आर कितना रहेगा, तो आर देखिए 8 माह पर है, 8 माह पर संयोजित है, यानी कि जैसे कि 6 महीना पर संयोजित होता तो 1 साल में कितना बार मिलता, 2 बार। कितना बार मिलता, 2 बार। ठीक है ना, आ रहा है बात समझ में। तो 12 से भागा करते हैं, 12 महीना में 8 महीना से कितना बार करके होता है, 1.5 बार। और 1.5 से जब 12 को भागा कर देते तो कितना आ जाता, 8। तो कितना परसेंट हो जाता, 8%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता, 8%। अरे 8 महीना पर ब्याज दे रहा है, मतलब 1 साल में 1.5 बार ब्याज देगा, मोटा मोटी बात समझते हैं। तो 1.5 से जब 12 को भागा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा। ठीक है ना, सब छोटा मोटा बात है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 25,000 है। अब देखिए 3 साल का बताना है, कितना साल का बताना है, 3 साल का। तो कोई बच्चा भी बता देगा, काहे कि भैया रेशियो पढ़ा चुके हैं कि 3 साल का रेशियो होता है 3:1। सवाल ख़त्म हो गया। तो 25,000 का 3 साल वाला निकाल के दिखा दीजिए इन लोगों को। तो 25 साल का निकाल के दिखाते हैं, 25,000 वाला निकाल के दिखाते हैं। 8% का है तो 8/100, काट पीटी मत करिए, रहने दीजिए। 0 0 कट जाएगा, 25 अठे कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 4 20, 2,000। कितना हो जाएगा, 2,000। तो पहला ईयर पे कितना मिलेगा, पहला ईयर पे कितना मिलेगा, 2,000। और 3 रेशियो में मिलेगा, तो 2 तिया कितना हो जाएगा, 6। आगे बढ़े, ठीक। ये 0 0 कट जाएगा, 25 को 8, सॉरी, अभी इसका निकालेंगे, ब्याज पे ब्याज निकालेंगे। तो 2,000 का 0 0 कट जाएगा, 8 दूनी 16, यानी 160 करके मिलेगा। 160 करके भी मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 3 बार मिलेगा। कितना बार मिलेगा, रेशियो में 3 बार। 16 3 48। अब 160 का निकालेंगे तो 16 8 128, 12.8 रुपया एक बार मिलेगा। जोड़ देते हैं, ये पूरा 80 पैसा, इसको 1 रुपया बढ़ा के ले लेंगे, 3 हो जाएगा। 8 और 1 9 हो जाएगा, 4 और 6 हो जाएगा, 6,493 रुपीज़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 6,493 रुपया। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, उम्मीद करते कि आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए कुछ बात हम शॉर्ट में करेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करने का कोशिश करिएगा। 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा है, तो 2 tan स्क्वायर थीटा को 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। पहला लाइन हम पूरा लिखिए देते हैं, तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा। 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, दोनों को तोड़ दिए। है बहुत लंबा, लेकिन समझना है आपको आराम से। 2 × sin थीटा सेक थीटा, देखिए sin थीटा, एगो सेक थीटा रहने देंगे, अब बटा, ठीक है, साइन थीटा सेक थीटा एगो रखने देंगे, तो नीचे कॉस थीटा कर देंगे, कि कॉस थीटा उल्टा होता है सेक का, तो 1/cos लिखा हुआ है, ऊपर चला जाएगा तो सेक बन जाएगा, सेक से गुना होकर सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़िए। 1 + tan स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। ये पहले से कितना बचा हुआ है, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, तो साइन बटा कॉस है, साइन बटा कॉस क्या हो जाता है, tan थीटा हो जाता है, और सेक थीटा अलग से है ही है। इसको पूरा लिखेंगे तो क्या बनेगा भैया, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा, वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, सेक स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर। अच्छा, ये देखेंगे 2 × tan सेक। अब देखिए पूरी बात समझिए, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो कौन सा फार्मूला हो जाएगा, सेक प्लस tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा। आपको दिख रहा साफ साफ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये बराबर हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है, तो ये बराबर हो गया। अब एक काम करते हैं, सेक थीटा को हम लोग पलट के लिखते हैं, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और इसको क्या लिख सकते हैं, tan को sin बटा cos। इसका होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे,
तो दोनों का लॉसा ले लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, 1 प्लस साइन स्क्वायर को क्या लिख दें, लिख देते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर में 2 बार हो जाएगा, स्क्वायर होगा इसका तो 1 बार लिख देंगे। नीचे नीचे बचेगा कॉस थीटा एक ही हो जाएगा, मतलब लसा लेंगे तो, और स्क्वायर चढ़ाएगा तो कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, यानी ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 माइनस साइन। अब यहाँ से क्या करेंगे, काट देंगे जो जो कट रहा है, ठीक है। तो ये प्लस प्लस क्या हो गया, कट गया, ये प्लस प्लस क्या हो गया, कट गया। अब एगो काम करना, छोटा सा काम करिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब योग भाग प्रक्रिया लगा दीजिए, ठीक है, योग भाग प्रक्रिया, जिसको नहीं आता उसको हम बता देते हैं। अब यहाँ पे लिख देते हैं इसके बराबर, ये किसके बराबर है, ये बराबर है ए बटा बी के। उतना देर से नहीं लिखते आ रहे थे, ठीक है। अब देखिए, तो ये कैसे लिखाता है, योग निष्पांतर विधि, तो लिखना पड़ता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा, एक बार ऊपर वाला दोनों सेम रहेगा, ऊपर वाला दोनों जगह ऊपर नीचे रहेगा, और नीचे वाला जो है एक बार ऊपर प्लस में और एक बार नीचे माइनस में, खत्म कहानी हो गया। तो उसी तरह से आप लिखिए, ऊपर वाला सेम रहेगा 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर में लिखना नीचे वाला, तो 1 माइनस साइन थीटा कर देंगे, और यहाँ नीचे करेंगे इसको, तो ऊपर वाला सेम रहेगा 1 प्लस साइन थीटा, और जब माइनस बी लिखने जाएंगे तो माइनस बी 1 माइनस, और ये प्लस हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या क्या कट जाएगा, ध्यान दीजिएगा, साइन कट गया, यहाँ से 1 1 कट गया, तो यहाँ ऊपर में बचेगा 2 और नीचे बचेगा 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा, साइन किसका उल्टा होता है, तो कॉसेक का, तो यहाँ सब कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बच जाएगा, कॉसेक थीटा। यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्या बोलिए, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। बढ़िया सवाल था, और आराम से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे बढ़ते हैं। कहता है 8 पुरुष कोई कार्य 21 दिन में पूरा कर सकता है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा, लिखा लिखी एकदम भूल जाइए, 21 गुना 8 यानी कि 168 काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे कहता है 14 पुरुषों ने कार्य शुरू किया, 3 दिनों बाद 9 महिला, तो 14 पुरुष 3 दिन तक काम करके कितना काम खत्म कर दिया, 14 तिया 42, कितना काम बच गया है, 8 में 2 गया 6, 16 में 4 गया 12, 126 काम टोटल बचा है। अब कहानी क्या होता है कि 9 महिला इसको पूरा करती है, और 9 महिला शेष कार्य को 24 दिन में पूरा करेगी। इसका मतलब कि 126 काम कितना दिन में पूरा हो रहा है, 24 दिन में। तो मान लेते हैं अगर यही काम पूरा करना होता टोटल 168 काम, तो कितना दिन में करते ये लोग, x दिन में, कितना दिन में, x दिन में। यही हमसे पूछा है। तो 9 महिलाएं संपूर्ण कार्य कितना दिन में, तो मान लिए कि 9 महिलाएं संपूर्ण कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे, x दिन में, ठीक है। क्योंकि ये 9 महिला कहाँ से आया, ये 14 आदमी को रिप्लेस करके आया, ठीक है। तो यहाँ से काटते हैं, कौन सा कटेगा, 18 का पारस कटेगा, किससे कटेगा बोलिए, मुझे पहाड़ा वाला नहीं आता। 21 छके 26, 21 अठे 8, यहाँ से काटेंगे 6 चौके 24, यानी 8 चौके को कितना आ जाएगा 32, तो कितना दिन में पूरा कर देगा, 32 दिन में। कोई दिक्कत है, ऑप्शन नंबर 4। कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा। अगला सवाल कहता है कि किसी वर्ग का परिमाप किसी आयत के परिमाप के बराबर है। वर्ग का परिमाप का बात कर रहा है, तो वर्ग एक बनाइए, आप वर्ग बनाइए, ये लीजिए, हम रफली बना रहे हैं, ठीक है, वर्ग बना रहे हैं रफली, एक आयत के परिमाप के क्या है, बराबर है, ठीक। तो वर्ग का क्या होता है भैया, 4a होता है, और इसका क्या होता है 2 × a + b होता है, ये दोनों बराबर है। वर्ग का परिमाप कितना है, 40 है, तो वर्ग का परिमाप 40 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 × a + b हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे तो a + b कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ठीक है। a + b कितना हो जाएगा, 20। कहता है यदि इसकी चौड़ाई इसकी लंबाई की 2/3 है, तो कह रहा है चौड़ाई इसका लंबाई का 2/3 है। चौड़ाई, जो चौड़ाई है यहाँ पे दिखाते हैं, कहीं कहाँ लिखे, यहीं लिखते हैं, चौड़ाई जो है लंबाई का 2/3 है। किसका 2/3 है, लंबाई का, है ना। तो लंबाई कितना मान लेते हैं, x, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई लंबाई की 2/3, तो ये कितना हो जाएगा 2x/3। यहाँ से दोनों को जोड़ते हैं, और दोनों का कितना होना चाहिए, वर्ग का परिमाप 40 था, और वर्ग का परिमाप आयत का परिमाप दोनों बराबर था। वर्ग का परिमाप 40 था, तो यहाँ से ये काट दिए तो 20 आया। इसका मतलब 2x
3 और प्लस x को जोड़ देने से हमारा 40 के बराबर हो जाना चाहिए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया, आप ही कमेंट्स करके बताइए। 3x और 2x 5x हो जाएगा। तो 5x/3 बराबर कितना हो जा रहा है 20। 5 के 20, तो x का वैल्यू कितना आ जा रहा है, x का वैल्यू आ जा रहा है 12। अब क्या कहता है, तो आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो लंबाई कितना हो गया, लंबाई हो गया 12, तो LB यहाँ पे लिख देंगे अब। तो L कितना हो गया, L हो गया 12, और चौड़ाई कितना हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 में 3 घटेगा 8, तो B कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। हमको बोलता है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी 12 × 96। कोई भी किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लिखा लिखी जितना हो सके उतना कम करिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है और हल्का ही है, बना लेंगे आराम से। कैसे बन जाएगा, कैसे हल्का है, कैसे बनेगा, देखिए इसको सॉल्व करते। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, ए पे पावर 4 हो जाएगा, अब +2, और ये कितना हो जाएगा 16a²। इतना दूर का कहानी समझ में आ गया। अब छोड़ देते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। हमको निकालना है ये वाला, तो 72a²। इसका जगह पे हम लोग a पे पावर 4 का इसका जगह पे रख देंगे 16a², और नीचे है 8a²। तो 16 8 कितना हो जाएगा 24a²। तो पूरी अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 3 कितना हो जाएगा 72। तो आपका क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, 24 3 72, ऑप्शन नंबर 1। तो भारी से भारी कितना भी क्वेश्चन हो, लेकिन आसान मेथड यहीं पे सिर्फ आपको मिलेगा। आगे 1180 रुपये को बांटना ABC में। इस प्रकार बांटना कि A का हिस्सा का 2 गुना B के 5 गुने के बराबर होगा। A का 2 गुना B के 5 गुने के बराबर होगा। सवाल यहाँ पे ख़त्म। A का वैल्यू हो जाएगा इसका पड़ोसी वाला 5, और B का वैल्यू हो जाएगा इसका 2। हम ये नहीं कि डायरेक्ट सिखा रहे हैं, हम इससे पहले करोड़ों सवाल कराए हैं, उसके बाद आपको डायरेक्ट कराते हैं। आगे कहता है और C का हिस्सा का 7 गुना है, यानी जो 2A हिस्सा है वो C का 7 गुना के बराबर है। तो यहाँ से A कितना हो जाएगा 7 गुना इसका पड़ोसी वाला, और C का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इतना कहानी समझ में आए। अब 2 आदमी A 2 बार आ गया, तो इसको बराबर करते, तो बराबर इस हिसाब से करेंगे, B अनुपात A लिखेंगे और A अनुपात C लिखेंगे। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कि क्या है। A को बराबर करते, तो B 2:5, और इसके लिए कितना लिखेंगे 7:2। B A को बीच में रख दिया, 7 दूनी 14, 7 5 35, 5 दूनी 10। अब यहाँ देखिए टोटल हिस्सा कितना आ रहा है, टोटल हिस्सा यहाँ से टोटल, तो 30 10 40 50, और 5 59, यहाँ कितना 118। तो 59 बराबर है किसका 1180। तो 20 बार में कट गया। हमसे क्या मांगता है, कहता है A का हिस्सा बताइए। A का हिस्सा कितना, ये बीच वाला 35 है, तो A का हिस्सा कितना हो जाएगा 35। तो A का हिस्सा हो जाएगा 35 × 20 बराबर है कितना हो जाएगा 7 वाला 700। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। अगला कहता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, इसे 19% की छूट पर बेचा जाता है। यदि 8% का लाभ होता है तो वस्तु का लागत मूल्य से कितना % अधिक अंकित मूल्य निर्धारित किया गया था। अंकित मूल्य कितना रखा है 800, और 19% छूट पर बेचा है, यानी 800 का 19% छूट पर बेचा है, यानी 800 का वैल्यू का वो कितना में बेच दिया है 81 में, 19% छूट दिया। मान लेते हैं खरीदा था 100 रुपया में और 8% का लाभ हो रहा है, यानी कि कितना में बेच रहा है 108 में। सवाल ख़त्म हो गया। 100 दोनों तरफ से क्या हो गया, कट गया। 9 से काटेंगे, 9 से 12 9 108, 9 से काटेंगे 9 9 81, 3 3 9, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 3 6। यहाँ पे बात करिए कॉस्ट प्राइस 600, कॉस्ट प्राइस x माने थे, x बराबर 600। सेलिंग प्राइस कितना है, सॉरी सेलिंग बोलिए या अंकित बोलिए, एक ही बात है, 800 लिख देते हैं। कितना ज़्यादा लिखा है 200, किस पे ज़्यादा लिखा है कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस को कितना पड़ा था 600, इंटू कितना हो जाएगा 100। तो 200 यानी 6, 1/6 यानी कि 33, सॉरी 1/3 यानी कि कितना हो जाएगा 33.1/3%। सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है कि किसी वृत्त के चारों ओर ABCD वर्ग क्या खींचा गया, चतुर्भुज खींचा गया वृत्त में। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक चतुर्भुज बना लेते हैं, रफली बना देते हैं। रफली इसलिए बनाते हैं कि बोर्ड ऐसा है कि टाइम पास नहीं होगा, सबको टच करके जाना, तुम ये टच हो जाओ। चलिए
चलिए सबको टच करके चला गया, नहीं हुआ तो ज़बरदस्ती इसको दिखा देते हैं। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं, कुछ भी नाम दे दीजिए। यहाँ से नाम दे दीजिए ABCD स्क्वायर है, और इसका नाम दे दीजिए, यहाँ पर स्पर्श किया P पे, यहाँ पे Q पे, यहाँ पे R पे और यहाँ पे S पे, स्पर्श करके गया, सवाल ख़त्म। कहता है कि यदि किसी वृत्त के चारों ओर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, खींच दिए, AB 8 है, AB कितना है 8 है, ठीक है, BC कितना है। एक बात बताइए, जब बाहर से बाह्य रूप से स्पर्शक कोई खींचता है ना, जब स्पर्शक खींचता है तो इसका इतना लंबाई और इसका ये स्पर्शक का लंबाई दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से क्या देख सकते हैं, तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि AP और BP समान होगा, तो AP BP समान होगा तो AP BP मिल करके कितना बन जाएगा, AB, और AB कितना है 8 है। इस तरफ में देखेंगे DR और RC समान होगा, तो ये क्या बन जाएगा, DC बन जाएगा। क्या बन जाएगा, DC बोलिए या CG, कितना हो जाएगा 6। ऊपर में देखेंगे AS, क्या देखेंगे AS और DS बराबर है, तो हमको निकालना है AD, हमको यही निकालना है AD, यहाँ पे रहने देंगे इसको AD को, अब प्लस लिखेंगे। एक चीज़ और हमको दिले है BC है, तो BQ और QC बराबर होगा, तो BQ QC जब पूरा जोड़ देंगे तो कितना बन जाएगा, BC है। BC का वैल्यू कितना है 7, तो 8 से 14 और AD 7, तो AD का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14 में 7 घटेगा तो 7, बस ख़त्म। इतना हल्का सवाल हो सकता है, क्या सोचे थे, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इससे हल्का सवाल कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 7 अंकों की संख्या है और इतना से विभाज्य है। क्या कंडीशन कहा है कि जो y है छोटा होना चाहिए और x क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। सबसे पहले एक बात देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है और पक्का मिसिंग है। हमको लगता है ये 72 से डिवाइड है, कितना से डिवाइड है, 72 से। क्वेश्चन में मिसिंग है एक जगह, इतना x पे y 72 से विभाज्य है, कितना से, 72 से विभाज्य है। तो 72 से भी डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल कहता है 8 × 9, 8 9 72। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि पीछे के 3 अंक, पीछे के कितने अंक, 1 2 3, कितने अंक, 3 अंक। यहाँ पे 3 अंक देखते हैं, जिक्र करते हैं। 9/6 है, कितना है, 9/6, 9/6, ठीक है। ये 3 घर का बात कर रहे थे, 1 घर 2 घर और ये 3 घर, ठीक, 9/6। यहाँ पे क्या ऐसा बैठा देंगे कि हमारा काम बन जाएगा। तो देखिए मन में बैठाने का कोशिश करते हैं, 0 रखते हैं, 8 × 8 और 106 नहीं कटेगा, ठीक है। 1 रखते हैं, 8 × 8 116 नहीं कटेगा। फिर रखते हैं 2, 8 × 8 8 × 8 नहीं होगा। फिर 3 रखते हैं, 8 × 8 और 13, 8 × 8 8 7 56, 3 से हो गया, 3 से मान गया ये, है ना। तो 936 डिवाइड होता है किससे, 8 से, इसलिए y बराबर कितना रख दिए, 3। जब y बराबर 3 रख दिया, अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना चाहते हैं, 9 का, तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है 9 से सब कटना चाहिए। आइए यहाँ पे चेक करते हैं, 9 9 कट गया, हटाइए, कहानी खत्म। और करिए, 6 6 12 4 16 2 18, अब जोड़िए, 6 6 4 10 10 2 12 12 6 18 18 और यहाँ कितना है 3, 18 3 कितना हो गया 21, और 9 से कटवाना है तो 21 का बाद वाला संख्या कौन ऐसा है जो 9 से कटा दे, 22 23 24 25 26 27, तो 6 कितना है 6, तो यहाँ पे 27, 9 से कितना, यहाँ पे टोटल मान कितना होना चाहिए 27, तो कितना है 21 है, तो 9 से डिविजिबिलिटी रूल करना है और कितना जोड़ देना होगा 6, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। हम लिख रहे हैं जैसे तैसे, लेकिन आपको समझा रहे बाखूबी, ठीक है। आगे बढ़ते, दोनों का मान मिल गया, 2 6 12, 12 में 3 घटा, कितना हो जाएगा 9, है क्या, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अगला देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता, मान लेते भैया 100 नंबर था, पहले 20% बढ़ाया, यानी कितना कर दिया 120। फिर क्या करता है, घटा ओहो सॉरी, पहले इसको 20% घटाता है, यानी कितना कर दिया, पहले 80 कर दिया और फिर 20% बढ़ा दिया, तो अभी 120 कर दिया इसका, तो कितना हो गया 12 8 96, अब वैल्यू हो गया 96। आगे बढ़िए, कहता है कि इसे पुनः 25% घटाया, 96 का 25% घटाया, यानी कि वैल्यू कर दिया 75/100, तो तरीका बढ़ाया है, यानी 125 कर दिया वैल्यू। कितना किया इसको एक्चुअली में, 5 4 125 का पहाड़ा, 25 का पहाड़ा, और ये 4 से 24 बार में, 24 × 120, कितना वैल्यू हो गया 120। अब फिर से इसको 25% घटा दिया, 25% घटाने का वैल्यू मतलब 25 या 75, 25 × 100, यानी अब कितना हो गया ये संख्या 90।
हमसे क्या कहता है, तो कुल प्रतिशत कमी तथा मूल संख्या क्या है। अच्छा, परिणामी मूल संख्या से 125 कम है। पहले संख्या कितना आ रहा था, 96, कितना आ रहा था 96, ठीक है। अब कितना आ रहा है 90, कितना का अंतर हो रहा है 6 का। सही जा रहे हैं गलत जा रहे हैं, बोलिए। 6 बराबर 125 होगा क्या, कहीं कुछ मिस्टेक। परिणामी संख्या मूल संख्या से 125 कम है। अच्छा सॉरी, परिणामी संख्या मूल संख्या से, मूल वही तो कह रहे हैं, मूल संख्या। मूल कितना है, पहले कितना था 100, कितना कम है अभी का संख्या, परिणामी संख्या 90, यही 125 के बराबर है। यानी 10% का वैल्यू 125, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 1250। बोलिए मज़ा आ गया कि नहीं आ गया। 100% कितना हो जाएगा 1250। ऑप्शन नंबर 2 खत्म। अगला सवाल देखिएगा, जितना लंबा है उतना शॉर्ट में करेंगे और जल्दी करेंगे, ठीक। कहता है कोई परीक्षा हुआ है 100 नंबर का है, और उसमें सैद्धांतिक परीक्षा, व्यवहारिक परीक्षा, परियोजना कार्य, मौखिक परीक्षा। इसमें सभी में 40%, 30%, 20%, 10% अंक पाया। किसी उम्मीदवार ने इतना में 80%, व्यवहारिक परीक्षा में 70, 60, 50 करके ऐसे पार किया। मतलब कि 100 नंबर का एग्ज़ाम था, 100 नंबर को पहले ही बांट के दिखाया कैसे, देखिए। 40 नंबर का ही परीक्षा था, नाम नहीं बताते हैं। फिर दूसरा का परीक्षा था 30 का, फिर तीसरा था 20 नंबर का, फिर ये वाला था 10 नंबर का। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसमें 80% पाया, तो इसमें 80% पाया यानी कि 4 8 32 नंबर पाया है ना। परसेंट घर में निकालते रहिएगा। इस 70% पाया यानी कितना हो गया, 7 या 21 हो गया, 0 0 कट जाएगा 100 से, है ना। यहाँ पे कितना पाया है 60%, 6 दूनी के कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 5 नंबर हो जाएगा। 50%, 10 का 50% कितना हो जाएगा 5 नंबर। ख़त्म कहानी। कहता है कि उसका कुल प्राप्त अंक कितना था, बोलिए कुछ करना है। 5 12 17, 17 21 हो गया 38, 38 2 50, 38 80 हैं। कहाँ कैसे जोड़ रहे हैं, सही तो जोड़ रहे हैं यार। 38 2 40, 38 70, टोटल नंबर कितना हो जा रहा है 70%। या टोटल 70% का ये या 70 का ये, बतवा एक ही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 70। अगला सवाल देखिए, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ज़्यादा माथा पच्ची नहीं करना है, एकदम सिंपल सा बात याद रखना है। इन्फिनिटी तक गया है, कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। और ये वाला क्या चीज़ है, प्लस वाला है। क्या चीज़ वाला है, प्लस वाला है। तो कुछ मत करिएगा, 2 भागों में तोड़िएगा, जिन दोनों का अंतर 1 आ जाएगा। तो 5 चौके कितना हो जाता है 20 हो जाता है, ठीक है। तो बड़ा वाला आंसर ले लेंगे। प्लस पूछेगा तो कितना आंसर हो जाएगा, प्लस कहेगा तो कितना वाला आंसर हो जाएगा 4, और माइनस कहेगा तो कितना वाला, प्लस कहेगा तो 5 और माइनस कहेगा तो 4 वाला आंसर। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 5 2, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि आंसर आ जाएगा 5 जब भी इस तरह का आएगा। तो आइए इसका करते हैं। तो देखिए x पे पावर 4 प्लस x पे पावर -4 है। -4 यानी कि बटा में का बात कर रहा है, तो प्लस 1 बटा x पे पावर 4 है। इसमें भी 2 जोड़ देते हैं अपना मन से, इसमें भी 2 जोड़ देते हैं, तो 1156 हो जाता है। 1156 दिमाग लगाएंगे कि किसका स्क्वायर है, तो 1156 किसका स्क्वायर हो सकता है, सोचिए, थोड़ा सा सोच के हमको बताइए। अगर याद भी नहीं है तो तरीका से हम बता देंगे, आप काहे टेंशन ले रहा है, हम हैं तो क्या गम है। देखिए कैसे पता चलेगा, अरे भैया ये जो 1156 है ये किसका किसका आसपास आपको दिखने को मिलता है, बोलिए। 30 का स्क्वायर करिएगा तो 900 हो जाएगा, और 40 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ये बीच में आ रहा है। अब यूनिट डिजिट का कंसेप्ट का खेला करिएगा तो यूनिट डिजिट 6 है, तो एकमात्र किसका, 2 का 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 पीछे 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, या तो 34 या 36 का हो सकता है। तो ये किसका हो जाएगा 34 का हो जाएगा, किसका हो जाएगा 34 का। तो ये इसका जगह पे कितना लिख सकते हैं 34, कितना लिख सकते हैं 34। तो ये वाला अब हमारा पूरी फार्मूला बन जाता है। क्या फार्मूला बन जाता था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटा एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं आराम से, है ना। क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करते हैं, तो एक्स स्क्वायर कट जाता है, तभी ना एक्स पे पावर 4 एक्स पे प्लस 1 बाई एक्स पे पावर 4 होता है। तो अब ये वाला आ गया, तो ये वाला तो उड़ गया, तो 1156 का बदले यहाँ कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34, ये हट गया। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, सेम कर देंगे, इधर फिर 2 जोड़ देंगे, फिर 2 जोड़ देंगे, यहाँ भी 2 जोड़ देंगे, और यहाँ भी कितना जोड़ देंगे 2, 34 2 कितना हो जाएगा 36, तो x प्लस 1 बाई एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा 6। कोई दिक्कत है, 34 2 36, रूट अंडर इधर ला कर देंगे 6 हो जाएगा। तो हमसे कहता है 2 इंटू एक्स माइनस 3
पावर 2, तो 6 में 3 घटेगा कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। कहीं गलती हो गया वाह क्या, 2 इंटू एक्स माइनस 3, 6 में 3 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। अरे भैया ये क्या हो गया, ओहो हो, अरे यार x प्लस 1/x का माना है, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस गुना कर रहे हैं, x को x से गुना करेंगे, x का प्लस 1 बराबर कितना हो गया 6x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आगे, इसको छोड़ देते हैं इतना दूर, इसका कहानी करते हैं, इसका करते हैं x माइनस 3 का होल स्क्वायर का, तो 2 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ab 2 तिया 6x और प्लस 9 इसका वैल्यू। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x, ये इधर आता तो माइनस, यहाँ देखिए ना करके दिखा दो, उतना का झमेला लेना, माइनस 6x इधर आ जाता तो कितना हो जाता -1 हो जाता, तो ये कितना हो जाता -1 और प्लस, तो 8 दूनी -1 और प्लस 9, ये -9 है, कितना है -9 है, ये कितना है -9 है, और ये कितना -1 है, ये कितना है +9 है, 8 दूना कितना हो जाता 16। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर कितना हो जाता 16। तो कितना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 16। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आ रहा है सबको समझ में, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए कह रहा है कि एक ठोस लंब वृत्ताकार शंकु की त्रिज्या दी गई है, ठीक है, और इसकी ऊंचाई दी गई है, तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आपको आना चाहिए पहले, टोटल सरफेस एरिया, और शंकु का बात कर रहा है तो शंकु का टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाता है πr इंटू r प्लस एल। एक चीज़ यहाँ नोटिस करने का है, हमारे पास क्या क्या डाटा दिया है, r दिया है कितना दिया है 36, h दिया है कितना दिया है h दिया है 105, तो l निकालेंगे, क्या निकालेंगे l। और जानते हैं हम लोग शंकु का आधार क्या है, एक त्रिभुज है, ठीक है। इसका बेस का बात करें, वृत्त है लेकिन इसमें क्या एक पाया जाता है आपका वृत्त, समकोण त्रिभुज। ये कितना है आपका त्रिज्या, इसमें कितना है 36 है, ये कितना है हाइट कितना 105 है, तो ये कितना हो जाएगा 111, ठीक है। इसका निकाल लीजिएगा आप, 111 होगा। तो टोटल सरफेस एरिया आपका पाई को पाई रन दीजिए क्योंकि सब आंसर में चिपका हुआ है। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 36 इंटू r प्लस एल, आर कितना 36, एल कितना 111, 147 को 36 से गुना करेंगे, पाई इंटू 136 इंटू 147, 7 6 42, यूनिट डिजिट पीछे में 2 आना चाहिए, 5292 पाई, 5292 पाई, 7 6 42, यूनिट डिजिट कितना है 2, एक ही आंसर में ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। हल्का क्वेश्चन है, कर पा रहे हैं, उसका निकाल लीजिएगा आप, आ जाएगा 111। आगे आते हैं, कुछ DI के क्वेश्चन है, कर लेते हैं फटाक से। कहता है 2 पारियों में उच्चतम औसत प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का औसत का है। देखिए यहाँ डाटा, सबसे बड़ा बिल्डिंग किसका है, तो सबसे बड़ा बिल्डिंग यही है महेंद्र सिंह धोनी का। पहली पारी दूसरा पारी, ये पहला पारी दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, तो सबसे बड़ा बिल्डिंग यही है। तो यहाँ कितना नंबर, यहाँ कितना रन बनाया 60 रन, यहाँ कितना बनाया 80 रन, तो 60 80 कितना हो गया 140, और कितना पारी है 2 पारी है, तो भागा कर देंगे 2 से, यानी कितना हो जाएगा 70। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एवरेज पूछा था। अगला, दूसरी पारी में सबसे कम स्कोर प्राप्त करने वाले खिलाड़ी का दोनों पारी का औसत क्या है। दूसरी पारी में सबसे कम औसत कौन प्राप्त किया, पहले ये नोटिस करिए। इसका दूसरी पारी में बिल्डिंग बड़ा है, इनका भी बड़ा है, इसका बिल्डिंग कम है और इसका भी बिल्डिंग ठीक ठाक है। सबसे कम कौन है, चितेश्वर पुजारा का। चितेश्वर पुजारा का दूसरा पारी में सबसे कम है, तो इसका पहला पारी में रन कितना है 70 और दूसरा पारी में रन कितना है 10, तो 70 और 10 कितना हो जाएगा, तो दोनों पारी में इसका 70 और 10 चितेश्वर पुजारा के रन है, बटा 2 कितना हो जाएगा 40। एवरेज का बात कर रहा था, तो दोनों खिलाड़ी का औसत पारी का जो कितना हो जाएगा एवरेज 40 हो जाएगा। समझ में आ गया। आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं। पहली पारी में बनाए गए चारों खिलाड़ियों द्वारा कुल स्कोर क्या है। कुल स्कोर का बात कर रहा है, जोड़ लीजिए यहाँ पे, पहली पारी से सिर्फ इंक्लूड करना है। तो करते हैं इसका 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो गया, 11 7 कितना हो गया 18, और 18 और 3 कितना हो गया 21, यानी कि 210 कितना हो जाएगा 210। क्या सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया बात। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, खत्म हो गया कहानी। तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हमारा 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको मदद करता होगा और आप प्रैक्टिस करते होंगे। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा से शिद्दत लगा करके बनाइए, जो ट्रिक कंसेप्ट सिखा रहे हैं उसको सीखिए, तब आपका एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।